नंद बाबा ने जब ग्वाल बालों को बताया कि भैया मैं तो मर गया था, मेरे लाला कन्हैया ने वरुण लोक से मुझे बचाकर ले आया। ये बात जब ग्वाल बाल को पता चली तो सारे मित्र इकट्ठे होकर कन्हैया को गोचारण करते समय वन में बोले, भैया हमने सुना है कि तू भगवान है, ईश्वर है। तेरा एक दिव्य लोक है जिसे वैकुंठ कहते हैं, त्रिपाद विभूति कहते हैं। एक बार अपना दिव्य वैकुंठ में दिखा देना। श्री कृष्ण प्रभु ने ग्वाल बालों से कहा, भैया जहां तुम रहते वहां मैं रहता, जहां ग्वाल बाल कुल में तुम जन्म लिए वहां मैं जन्म लिया। कौन वैकुंठ, कौन भगवान? भगवान अपनी भगवत्ता को ढक करके रखते हैं, छिपा करके रखते हैं। दिन में 12 बजे तपते सूर्य को कोई नहीं देखता। सूर्योदय सूर्यास्त के मंद मंद ज्योत्सना तेज को सब अर्घ देते हैं। भगवान अपनी पूरी भगवत्ता प्रकट कर दें तो कोई भगवान के पास जा ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए भगवान अपने को सरल बनाकर आते हैं, ग्वाले के कुल में जन्म लेते हैं, गऊ चराते हैं कि मैं गऊ चराने जाऊं, मुझे लोग देखें, उनका कल्याण। बिल्कुल सरल बन करके प्रभु आते हैं। ग्वाल वालों ने कहा, भैया तो बड़ा नटखट है, हमसे बातें छिपाता है, तो भगवान है, एक बार हमें अपने वैकुंठ का दर्शन करा दे, बड़ा दिव्य है तेरा वैकुंठ। तब कन्हैया ने कहा, भैया वहां बड़े बड़े ज्ञानी जाते हैं, मुनि ऋषि जाते हैं, वैकुंठ जाने के बाद कोई लौटता नहीं है। ग्वाल बालों ने कहा, नियम तो तूने ही बनाया है, थोड़ा संशोधन कर ले। हम लोगों के अलावा बाकी लोगों के लिए नियम है। कन्हैया ने कहा, भैया मैं सच कह रहा हूं, वैकुंठ में तुम्हारा मन नहीं लगेगा। बहाना मत बना, वैकुंठ का हमें दर्शन करा दे, नहीं तो तेरे साथ कलेवा नहीं खाएंगे, गऊ नहीं चराएंगे, क्रीड़ा नहीं करेंगे, तेरे से संबंध तोड़ लेंगे। आनंद कंद प्रभु से ग्वाल बाल कहते हैं संबंध तोड़ लेंगे। भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। बोले, नहीं नहीं, तुम्हारे बिना मैं क्रीड़ा कैसे कर पाऊंगा, रुको, आंख बंद करो। प्रभु ने संकल्प किया। इस लीला से भी भगवान की परात्परता, भगवत्ता, दिव्यता, श्रेष्ठता प्रकट होती है। हमने बताया कि हर एक प्रसंग से आपको ये बताया जाता है भागवत में कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं। सर्वश्रेष्ठ का तुम वर्ण करोगे सर्वतो भावेन, तुम तो तुम्हारा सर्वविध कल्याण होगा। गीता में भगवान कहते हैं, यस्मात् अक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे चा प्रथितः पुरुषोत्तमः। प्रकृति और जीव दोनों से श्रेष्ठ होने के कारण मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। इति संचिन्त्य भगवान महाकारुणिको हरिः दर्शयामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परम्। अपने प्रिय ग्वाल वालों की कामना को पूर्ण करने के लिए
सर्वसमर्थ प्रभु कृष्ण ने संकल्प किया, सभी ग्वाल बाल भगवान के वैकुंठ पहुंच गए। असंभव को भी भगवान संभव कर देते हैं। ऐसा विलक्षण वैकुंठ भगवान का ग्वाल बालों ने देखा, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन शरीर तो मृत्युलोक का था ना, भूख प्यास लगी। ग्वाल वालों ने भोजन मांगा तो वैकुंठ वासियों ने कहा, मुक्त आत्माओं ने, आप लोग भटक कर आ गए हो। वैकुंठ में तो किसी को भूख प्यास लगती ही नहीं है, क्योंकि वैकुंठ में 9 प्रकार के गुण मुक्त आत्मा और परमात्मा में एक जैसे हो जाते हैं। जीव जब मुक्त होता है तो वैकुंठ में, भगवान में और मुक्त जीव में 9 प्रकार के गुण एक जैसे होते हैं। कौन कौन? अपहत पापमा, बिजरो, विमृत्यु, विशोकः, अपिपासः, अजिघत्सः, सत्यकामः, सत्य संकल्पः। पाप नहीं रह जाता, पाप मुक्त हो जाता है। बूढ़ा नहीं होता, युवा रहता है। मृत्यु नहीं होती, अमर हो जाता है। शोक नहीं रह जाता, शोक रहित हो जाता है। प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती, मन में बुरे संकल्प नहीं आते, और जो मन में इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। बड़ा दिव्य एक महल था। ग्वाल बाल दौड़कर द्वार में पहुंचे, प्रवेश करने लगे। द्वारपालों ने रोक दिया। 4 प्रकार की मुक्ति होती है, तुम्हारे पास कौन सा कार्ड है? सालोक्य, भगवान का लोक वैकुंठ मिल जाता है। सारूप्य, भगवान के समान रूप मिल जाता है। सामीप्य, भगवान के समीप रहने का अवसर मिलता है। और सायुज्य, भगवान के साथ में क्रीड़ा करने का मौका मिलता है। 4 प्रकार के मोक्ष में तुम्हारे पास कौन सा कार्ड है, बताओ? ग्वाल बालों ने कहा, भैया कार्ड नहीं जानते, लेकिन ये जो सामने बैठे हैं ना सिंहासन में, हमारे मित्र हैं। इनके कंधे में हाथ रख करके हम गाय चराते हैं, खेलते हैं। एक बार इनसे मिला दो ना। एक ही भगवान मुक्त जनों को वैकुंठनाथ के रूप में दिख रहे हैं और ग्वाल बालों को कन्हैया के रूप में दिख रहे हैं। द्वारपालों ने कहा, जहां जिस लोक में होगा उस लोक में, इस लोक में तो बिना कार्ड के प्रवेश नहीं। ग्वाल बाल भूखे प्यासे, प्रभु से मिलने नहीं दिया जा रहा, रोने लगे, प्रभु हमें तो जहां थे वहीं पहुंचा दो। प्रभु ने संकल्प किया तो ग्वाल बाल वृंदावन में गोचारण करते कन्हैया के पास आ गए। तभी बड़े बड़े उच्च कोटि महापुरुष, संत भी, भक्त भी कहते हैं, हमें इस मृत्युलोक में प्रभु जन्म दो, वैकुंठ नहीं चाहिए। कुलशेखर आलवार कहते हैं, यद यद भव्यम भवतु भगवन् पूर्व कर्मानुरूपम, भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तम। जहां जाना होगा मैं कर्म के अनुसार जाऊंगा, कोई चिंता नहीं। आप तो मेरे हृदय में मुझे अनुभव दीजिए, दर्शन दीजिए। हृदय के झूले में मैं आपको झूलना झूलाऊं। मुझे अनुभव चाहिए, आपका दर्शन चाहिए। मैं किसी लोक में, किसी शरीर में रहूं, उसकी चिंता नहीं। भगवान इसीलिए भगवान हैं, सर्वेश्वर हैं।
जहां जाने के बाद कोई लौट कर नहीं आता। गीता में भगवान कहते हैं न तद्भासे ते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां जाने के बाद कोई लौट नहीं सकता ऐसा मेरा वैकुंठ। लेकिन प्रभु कृष्ण समर्थ हैं, ग्वाल बालों को वैकुंठ भी दिखाया और लौटार करके वृंदावन में साथ में रख लिया। ग्वाल बालों को कुछ पता नहीं चला कि हम कहाँ गए और लौट कर फिर आ गए। कन्हैया गोचारण कर रहे थे, मंद मंद बांसुरी बजा रहे थे। पहुंचे ग्वाल बाल कन्हैया के संग क्रीड़ा करने लगे।